हरे कृष्णा एवरीवन, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तुम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और दो श्लोक हुए थे हमारे। तीसरे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण करके आगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो तुम्हें कल श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात का कमेंट्री पढ़ रहा था। एक बहुत अमेजिंग बात मेरे को जानने को मिली। कई बार हम सोचते हैं भगवान अवतार लेते हैं, है ना। हमको लगता है कि इसके पहले नहीं था ये अवतार, ये अभी अभी प्रकट हुआ है बस। और उसपे बहुत एकदम ऐसा एग्जाम्पल से समझाते हैं, एकदम फिट बैठता है। मतलब कई बार हमको लगता है इस तरह से कि भगवान जब अवतार लिए तभी थे, यानी कृष्ण जब आए तभी थे, उसके पहले नहीं थे। हाँ, एक्चुअली इसके तात्पर्य में वो क्या बोलते हैं, ये जो कारुण्यदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के उसमें बोले कि गर्भोदक्षाय के रूप में आए, तो क्या इसके पहले नहीं थे क्या? वैसा बोलते हैं। बोले थे कैसे? तो जब हम बोलते हैं कि कि मैंने ये चीज लिया, हाँ, मैंने ये चीज लिया, तो इसका मतलब ये है क्या कि ये चीज पहले नहीं था जो मैंने अभी अभी लिया? वो पहले से था, बस मैंने अभी, बस ऐसा इतना ही है, इतना ही अंतर है बस, और कुछ नहीं। तो वो ऑलरेडी वो रूप है, लेकिन वो मैनिफेस्ट हुआ है बस। तो वो ऐसा नहीं कि कोई नया क्रिएशन है। हाँ, ऑफ कोर्स वो एक समय पर प्रकट होते हैं, लेकिन वो हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसी समय पर वो अवतार का निर्माण हुआ है, उसके पहले वो अवतार नहीं था। भगवान बोलते हैं मैंने ये अवतार लिया, इसका मतलब क्या है? वो अवतार था और भगवान ने उसको उसको लिया है बस। मैंने वो पहले से ही था, वो अवतार ऐसा नहीं कि नहीं था, वो अवतार भी था, हर चीज पहले से है, और उसको भगवान ने स्वीकार कर लिया अभी बस, और कुछ नहीं। जैसे होता ना, ये कैब मैंने स्वीकार किया, तो स्वीकार किया का मतलब क्या? ये कैब भी है, मैं भी हूँ, मेरे मैंने उसको स्वीकार किया है। तो बस इसी तरह से भगवान है और भगवान के अवतार भी हैं, वो अवतार को भगवान स्वीकार करते हैं उस समय पर। इतना ही अंतर पता है बस। मैं बोला क्या अंडरस्टैंडिंग देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पादा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तर तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंधित संबंध कोई वस्तु नहीं है। अतः प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महतत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार एवं स्वयं भगवान एक हैं। तो देखिए, जो भी अवतार लेते हैं, जो भी शक्ति है, वो शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर है क्या? वो पहले आता था, एक शक्तिमान सीरियल आता था, आप लोग नहीं देखेंगे, हम लोगों के समय पर बहुत जाता था, तो सब शक्तिमान को देखते थे। पर शक्तिमान और शक्ति, कई बार लोग क्या करते हैं, शक्ति को शक्तिमान समझते हैं। भाई शक्तिमान की शक्ति होती है, शक्ति से शक्तिमान नहीं है, शक्तिमान से शक्ति है। इस तरह से शक्तिमान और शक्ति एक ही है, अलग अलग नहीं है। पर शक्ति शक्तिमान से आती है। तो उसी तरह से जो ज्योति है वो भगवान से आती है। कई लोग ज्योति ही मानते हैं। कई लोग क्या करते हैं पता है क्या? कई लोग बोलते हैं कि भगवान तो निराकार है,
पर हमको वो निराकार पर पहुंचने के लिए पहले एक आकार चाहिए, इसलिए हमने आकार बनाए हैं। ये मूर्खों की श्रेणी के अव्वल दर्जे के मूर्ख लोग हैं ये। तो बोलते हैं इसलिए हमको पहले तो भगवान के फॉर्म पे मेडिटेट करना है, बाद में फिर हम उस जो भगवान का कोई रूप नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भगवान को रूप में हम बांध देते हैं। रूप दे दिया मतलब क्या है, भगवान बंध गए कि आपने रूप दे दिया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान किसी भी तरह का रूप ले सकते हैं, कैसे भी रूप में आ सकते हैं, तो हम बांध नहीं रहे उनको। उल्टा उससे और महिमा मंडन हो रहा है कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही स्वरूप में आएंगे, इसी स्वरूप में आएंगे, पर उनका एक नित्य स्वरूप भी है, जिसमें वो सबके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन फिर भी आप जैसा रूप चाहोगे वैसे आ जाएंगे। आप बोलोगे 4 हाथ वाले भगवान चाहिए तो विष्णु आ जाएंगे, हाँ। 2 हाथ वाले चाहिए तो कृष्ण आ जाएंगे, हाँ। और कोई वराह अवतार को पूछेगा, वराह अवतार आ जाएंगे। तो हर भगवान हर उसमें अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, हाँ, सब तरह के भगवान अवतार लिए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उस अवतार, यानी वो उस शरीर को धारण किए। भगवान का शरीर हमेशा से ट्रांसेंडेंटल है। कोई भी शरीर में आए, किसी भी रूप में आए, वो हर स्थिति में दिव्य ही रहेंगे। हाँ, ततः प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म का विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महत्त्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिनमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित होते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक ही है, किंतु साथ ही साथ महत्त्व तो भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महत्त्व की सृष्टि के पहले ही से विद्यमान रहता है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कैसा है कि ऐसा नहीं है कि ये रूप जो है ये भगवान ने जो ये विष्णु के रूप लिए हैं, ये 3 गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और कारणोदक्षाई विष्णु जो स्वरूप लिए हैं भगवान, तो ये कोई हमेशा, एक तो हमेशा रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय प्रकट रहते हैं। सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान एक्सपांड करते हैं, तब जाके आते हैं। तो इसमें भी आ, क्या बोलते हैं, तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो एक्सपांशन है किसके, हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो चतुर्व्यूह है ना, उसमें से कौन है, उसमें से किससे है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो बोलते क्षीरोदक्षाई विष्णु इज द, क्या बोलते हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध से आते हैं। एंड देन उनके ऊपर वाले प्रद्युम्न से, और उनके ऊपर वाले संकर्षण से। इस तरह से ये संकर्षण से कौन आते हैं, महाविष्णु। देखा ना, ऊपर उसमें से एक्सपांशन होता है, संकर्षण से महाविष्णु। और महाविष्णु से ऐसा लगता है कि वो आ रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली कौन है, एक्सपांशन। तो इनमें अंतर क्या होता है, आपने देखो सुना है, भगवान के 12 12 नहीं, एक्चुअली ज्यादा ही नाम है। हम तो 12 तिलक जब लगाते हैं तो 12 नाम है, लेकिन एक्चुअली ऐसे कई सारे हैं। इन सब में क्या अंतर है, एक्चुअली ऐसा बोलते हैं, ये जो चतुर्व्यूह एक एक में 3 3 आते हैं, तो 3 चौक 12 ऐसा भी आता है इन तरह से, बट उससे भी ज्यादा रहते हैं। तो इन सब में क्या अंतर है, ये सब महाविष्णु, सब विष्णु ही हैं, 4 हाथ वाले, पर इनके हाथ में अलग अलग चीज में अलग अलग होता है। बस इतना इतना फर्क होता है। किन्हीं के इस हाथ में गदा होगा, किन्हीं के इस हाथ में गदा है, किन्हीं के इस हाथ में कुछ और है, किन्हीं के उस हाथ में कुछ और है। बस इतना ही फर्क होता है, बाकी सब सेम रहता है। बस इतना माइन्यूट डिटेल से बदल जाता है सब, समझ रहे हो आप, नाम बदल जाता है उनका, हाँ। तो फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न भिन्न तथा अभिन्न है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए है, भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महत्व के सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है। और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है, और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है, उसमें महत्त्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। हाँ। तो जितने भी सारे अवतार हैं, बोलते हैं कि सारे अवतार जो है आ, जो यूनिवर्सल फॉर्म है उसमें सब सम्मिलित होते हैं, जिनका स्वरूप एक्चुअली इटरनली स्पिरिचुअल है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं,
पश्यन्त्यदो रूपम पश्यन्तदो रूपमद मदभद्भद् पश्यन्त्यदो रूपमद्भक्षुषा सहस्रपादो रूपजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाशिनासिकम् सहस्त्रमौल्याम्बरकुण्डलोलसात्। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजारों पांव, जंगाएं, भुजाएं तथा मुख है, और सबके सब अद्वितीय है। हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र में नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है। तो ये इंद्रियां जो है अपूर्ण है, तो कैसे कोई इन अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण जो भगवान है उनको देख सकता है? तो इसको पूर्णता की ओर ले जाना पड़ेगा, तब जाके कोई भक्ति से वो होती है पूर्णता में, तब जाके ये चार दोष से मुक्त हो सकता है जीवात्मा। तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। भगवद गीता में पुष्टि की गई कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है, और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूप अंजन लगा हुआ है। हाँ, क्या श्लोक है वो? प्रेमांजनक श्रुत भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान प्रकाशित होते हैं। तो आंखों से तो नहीं देखता है वो, हृदय की आंखों से देखता है। हृदय में जब भगवान प्रकाशित होते हैं, तो जब इस तरह का अंजन लगता है, तब हृदय में भगवान को परमात्मा स्वरूप में कोई देख सकता है। ब्रह्म संहिता में है ना, कहा गया। अतः हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रहित, से रंजित होकर आंखों से उनका दर्शन किया है ना, जिनके हृदय में क्या है, भक्ति, भक्ति रूपी अंजन जिनकी आंखों में है, उन्हें वो दर्शन कर सकते हैं इस भौतिक जगत में। इसलिए उन्हीं से हमको ये ज्ञान लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ऐसे हैं और इसलिए वो ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्म संहिता में, और वही हम स्वीकार कर रहे हैं। तो इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले देखा है या कुछ काम किया है। यदि दुनियावी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है, तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है। इसमें हमारे इस्कॉन के एक महाराज हुए, उन्होंने बहुत सुंदर आंसर दिया था इस पे कि आ, रूप रूप के ऊपर, भगवान का रूप देखना है। भगवान को देखना है तो कैसे देखेंगे, इस कलयुग में कैसे देख सकते हैं भगवान को? तो बहुत सुंदर बताए। बोले आपने क्रिकेट देखा है? क्रिकेट, क्रिकेट में क्या होता है, मान लीजिए आप भारत में बैठे हैं और क्रिकेट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में कहीं, तो ठीक है, तो पहले तो क्या होता था, टेलीविजन नहीं था, अभी तो क्या है, लाइव देख सकते हो आप, है ना, लाइव देख सकते हो, वहां जो चल रहा है यहाँ चल रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, उसका कमेंट्री होता था, अभी भी होता है लेकिन अभी तो देख पाते हैं आपको, पर पहले उसका कमेंट्री होता था। कमेंट्री में क्या होता था, वहां से वो सुनते थे, और यहाँ पर रेडियो देखा था आपने, पहले के लोग रेडियो लगा लगा के सुनते थे। हाँ, तो कमेंट्री सुना जाता था। तो जिस व्यक्ति ने, अभी क्या हो रहा है, कमेंट्री कौन करता है? जो वहां पर बैठा हुआ है, जो देख रहा है, वो कमेंट्री कर रहा है। और वो कमेंट्री कहाँ जा रही है, उसकी वाणी कहाँ जा रही है, अलग अलग जगह पर, जिसको हम सुन रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कोई व्यक्ति कमेंट्री कर रहा है मैच देखते हुए, और वो कमेंट्री भारत में कोई सुन रहा है। तो इन दोनों ने मैच देखा कि नहीं? वो तो देख ही रहा है, वो देख के बता रहा है। और यहाँ पर जो व्यक्ति भारत में है बैठा, वो कान से सुन रहा है। तो इस व्यक्ति ने भी मैच देखा कि नहीं? देखा। पर इसने, बस इसका फर्क क्या है, इसने कहाँ से देखा? इसने कान से देखा, उसने आंख से देखा, बस इतना ही अंतर है। हाँ, तो इसी तरह से इस कलयुग में भगवान को आंखों से देख पाना तो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन हम कैसे देख सकते हैं? हाँ, क्वालिफाइड बनेंगे तो आंखों से देख पाएंगे, पर उसके पहले कैसे देख सकते हैं? हाँ, कानों से, श्रवण के माध्यम से हम भगवान को तो समझ सकते हैं। किससे? किससे सुनना है? जिसने देखा है। इसलिए हम इसमें किसको लाते हैं? ब्रह्मा जी को, हमारे संप्रदाय आचार्य ने, शुरुआत उनसे हुआ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया है?
दर्शन किया है आंखों से, और वो हमको बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, तो हम उसको पढ़ के या सुन के क्या हो रहा है, हमको भी भगवान के उस धाम का कानों से दर्शन हो रहा है। सो दिस इज द, बस यही है, आप इस इंद्रिय से देख रहे हो, वो उस इंद्रिय से देख रहे हैं। इस तरह से हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को रियलाइज कर सकते हैं। तो यदि दुन्यवी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है, तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध स्वरूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नवदीक्षितों के लिए वे स्वरूप विहीन हैं, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। देन तो डिवोटीज जो होते हैं भगवान के, उनको भगवान परफेक्ट आंखें देते हैं, जिससे वो भगवान के दिव्य स्वरूप को देख सकते हैं, जिसकी कई हजारों आंखें हैं, कई सारे पैर हैं, कई सारे सर हैं, इस तरह से। एंड देन क्या बता रहे हैं, एतन्नानवताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यां शंशेन सज्जन्ते देवतीर्यंगना नरादया। यह रूप पुरुष का अद्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। महत्त्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदशाई विष्णु में के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमलनाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्वगुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभाव से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए, जो तमोगुणी जो तमोगुण के स्वामी हैं। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षाय विष्णु के ही अवतार हैं। हाँ? ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदक्षाय विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्त्रोतों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु जो कि गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में गर्भोदक्षाय विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर में जीवों के परमात्मा हैं। वे ब्रह्मांड के पालन करता या शिरोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के तीन रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं, वे इसी शिरोदक्षाय विष्णु से उद्भूत होते हैं। तो ये हम जानते हैं, है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पर दो तरह के अवतार हो गए, गुणावतार भी हो गए, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, जो गर्भोदक्षाय विष्णु से ही आए हैं, तीनों के तीनों। हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु से ही शिरोदक्षाय विष्णु आते हैं, और वही गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा आते हैं, और वही ब्रह्मा से रुद्र आते हैं, और वही रुद्र शिव कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में रुद्र आते हैं, और रुद्र जैसे आते हैं तो क्या करते हैं, रोने लगते हैं। और ऐसा रोते हैं, उनका रोदन ऐसा रहता है खतरनाक वाला, कि ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं, अरे बोले चुप हो जा भाई, चुप हो जा, बोले मेरे को नाम दो पहले। तो फिर वो बोलते हैं, तुम भाई तुम आया है ऐसा रुद्र ला रहा है, क्रोध ला रहा है, तो तुम का नाम रुद्र है। हाँ, और फिर बोलते हैं कि बोले अभी रोना बंद करो, अभी समय नहीं हुआ, अभी वो हाँ समय जब आएगा, स्थिति जब आएगा तब, क्योंकि उनके रोने से सब खत्म होता है, उनके रोने यानी उनके गुस्से से। हाँ, तो रुद्र, हाँ, तो वो शिव जी हैं। एक्चुअली शिव जी को हम कैसे देखते हैं, हम भगवान विष्णु का ही गुणावतार के रूप में पूछते हैं, यानी देखते हैं उनको।
और इस तरह से उनको पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि ये भी भगवान के ही अवतार हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी भी भगवान के ही अवतार हैं, गुणावतार के अंतर्गत आते हैं। एंड देन विभिन्न, हाँ, और सारे जितने भी ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं सब किससे आ रहे हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु से। तो विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं। देखिए यहाँ पर बोल दिया, हर युग में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख है, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नृसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं, था ब्रह्मा, विष्णु या शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी है। भगवान विष्णु परमेश्वर के से अभिन्न है। शिव जी परमेश्वर तथा जीवों की बीच की स्थिति में है। देखो, शिव जी परमेश्वर और जीवों की बीच की स्थिति में है, और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं, जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त हैं। भगवान द्वारा उनको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है, और वह ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणि माणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्मा बहुत ऊंचा पद है, उसको अगर उसके लिए, उस पद के लिए कोई क्वालिफाइड नहीं है, कोई सही व्यक्ति नहीं है, तो ब्रह्मा कौन बनते हैं? भगवान स्वयं बनते हैं। इसलिए भगवान के अवतार में ही आते हैं ब्रह्मा। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्णांश है ना। तो इसमें वल्लभाचार्य एक बहुत सुंदर बोलते हैं, एक जगह पर जब हम, वो वल्लभाचार्य इस पे कमेंट्री में बताते हैं बहुत सुंदर। वल्लभाचार्य यद्यपि हमारे संप्रदाय के नहीं, पर उनकी कमेंट्री में बहुत क्लियर उन्होंने बताया है कि जब ये जो जितने भी शिव जी को टॉप मोस्ट बताते हैं, शिव पुराण वगैरह, ये सब एक पर्टिकुलर ब्रह्मा के कल्प में क्या होता है, ब्रह्मा जी के एक कल्प में क्या होता है, एक मनवंतर आता है, तमस मनवंतर, उसके अंतर्गत क्या होता है, सारा सारा निर्णय, सारा कार्यक्रम कौन देखते हैं? शिव जी। और उस समय पर ये सारे पुराण, शिव पुराण और शिव जी के जो भी स्तुति गान है, ये सब उस समय पर लिखा गया है। तो इसीलिए हम उसको सच मानते हैं, क्योंकि ये सही बात है, पर ये एक मनवंतर में ऐसा होता है, बिल्कुल सही है। इसलिए हम शिव जी को पूर्ण सम्मान करते हैं, और उनको भगवान विष्णु का ही गुणा अवतार के रूप में स्वीकार करते हुए उनको सम्मान करते हैं। हाँ, मतलब सब कुछ उनसे आया। हाँ, हाँ, उसमें सारा सब कुछ शिव जी करते हैं। सारा जो विष्णु जी हम देख रहे हैं भी, सारा विष्णु कर रहे हैं वहां पर, वो सब कुछ शिव जी करते हैं उस पर्टिकुलर मनवंतर में। और उसीलिए उधर लिखा गया है कि शिव जी सब कुछ आया, और दैट इज ट्रू, क्योंकि उस पर्टिकुलर मनवंतर में एवरीथिंग इज, जो भी आता है, जो भी होता है, वो सब शिव जी उसको देखभाल करते हैं, इसलिए तामस मनवंतर। हाँ, तो उसके अंतर्गत ये होता है, और इसलिए इसको, ये हमको कहाँ से पता लगता है? ये हमको पता लगता है वल्लभाचार्य जी की कमेंट्री से। तो वो ये बात समझाते हैं, ये बात लिखते हैं। तो कहीं पर भी जहाँ पे भी शिव जी की स्तुति की गई है, ये उस शिव जी की है जो उस तामस मनवंतर में, तो जिनको भी जब भी शिव जी की पूजा करते हैं, तो बेसिकली ये समझ लेना चाहिए कि वो उस समय के लिए वर्णन किया गया है। जहाँ पर भी ये वर्णन है, सब उस पर्टिकुलर मनवंतर के लिए वर्णनित है। हाँ, ऑफ कोर्स। तो कहाँ थे हम? हाँ, शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्णांश, इसलिए यहाँ पर लिखा उनको भी पूर्णांश के रूप में। लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यूं तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता, है ना। तो ये ब्रह्मा जी क्लियर करते हैं इसको, क्षीरम दधि विशेष विकार योगा। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। देखो अभी कौन कौन से अवतार हो गए? पुरुषावतार हो गए, गुणावतार हो गए, और लीला अवतार के बारे में बता दिए, 3 अवतार शॉर्ट शॉर्ट में। अभी ये चौथा मनु अवतार बता रहे हैं। ब्रह्मा के जीवन में एक दिन, ब्रह्मा जी का आयु कितना है? 100 साल। अभी समझ लेना ब्रह्मा जी कितना जीते हैं, 100 साल। तो लेकिन उनके 100 साल, हमारे 100 साल अलग है। हमारे 100 साल कैसे हैं? अलग हैं। और उनके 100 साल क्या है? तो हमारे सौर वर्षों की गणना में के अनुसार, हाँ, एक शतरु कितने साल का होता है? हाँ, 43 लाख, है ना। क्योंकि कलयुग, कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 साल। इसका दुगना कर दो, तो फिर कलयुग का 3 गुना कर दो, उसके पहले वाला योग, उसके पहले वाला योग, और हाँ, सतयुग, कलयुग का
4 गुना कर दो। तो इस तरह से इनको जोड़ेंगे इस चतुर्युग को। एक चतुर्युग को बोलते हैं कितना होता है 43 लाख। और इस ऐसे ही हाँ इनमें 1000 से अगर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होता है ब्रह्मा जी का, हाँ ब्रह्मा जी का एक दिन, हाँ दिन हुआ, ये रात नहीं हुआ अभी। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स, तो ये फुल एक कल्प, एक ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी कितना जिएंगे 100, इसमें 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, बाप रे कितना हो जाएगा 43 लाख इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 100। तो में 14 मनु होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में, तो ब्रह्मा जी के एक महीने में 420 मनु आते हैं, और ब्रह्मा जी के एक वर्ष में 5040 मनु आते हैं। और हर एक मनवंतर का एक अवतार होता है। जितने भी मनवंतर, उस हर मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। इसमें ही वर्णन आएगा, अभी देखो आगे शायद तक। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। तो अब देखो, ये देखो कैसा बता रहे हैं। तो अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 इंटू 100 इंटू कितना हो गया, या 5,04,000 मनु होते हैं। तो ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है, और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं। और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड का प्रमुख मनु, इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार है। स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, है ना। तो ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं मनु और मनु का अवतार, है ना। मनवंतर अवतार कहते हैं उनको। तो मनु है, स्वयंभू मनु थे, उनके उसमें कौन आए थे भगवान अवतार के रूप में, यज्ञ। स्वारोचिष मनु के उसमें कौन आए थे, विभू। उत्तम मनु के उसमें सत्यसेन। तामस मनु के उसमें हरि। रेवत मनु के उसमें वैकुंठ नाम से भगवान का अवतार था। चाक्षुष मनु के रूप में अजीत। विवस्वत मनु के समय पे वामन अवतार आया था। वर्तमान युग विवस्वत मनु के अधीन है। तो इसलिए इस मनवंतर के अवतार कौन हुए, भगवान वामन देव। सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम। दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ। ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन। धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्मसुत। रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुदामा। देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर। और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद्भान। ये 14 मनु के एक समुच्चय के नाम हैं, जो अभी कितना हो गया इसको गणना कर लीजिए, वर्षों का इतना, वर्षों का काल पूरा करते हैं। तो ये हो गए मनवंतर अवतार। नाउ युगावतार होते हैं। युगों के नाम है सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों के रंग भिन्न होते हैं। देखो रंग से पहचाना जाता है। तो ये रंग है श्वेत, लाल, काला तथा पीला। तो श्वेत कौन है, हंस अवतार। लाल कौन थे, यज्ञ अवतार। और काले कौन थे, कृष्ण। और पीले कौन है, चैतन्य महाप्रभु। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, इसके अलावा कोई भी बोले कि मैं ये हूं, तो फिर भैया तू धूर्त आदमी। क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता। अभी तो ऋषिगण शास्त्रों में उल्लेखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का उल्लेख रहता है। तो ये अभी तक कितने तरह के अवतार हो गए, 5। अभी छठा अवतार, आखिरी अवतार क्या, प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्त्यावेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। तो विभूतियां कौन है, ये सारे देवता देवता देवी देवता जो है, ये सब भगवान की विभूतियां हैं। हाँ, प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि हैं। जहां तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदक्षा विष्णु हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, सारे अवतारों का वर्णन कर दिया। 6 तरह के अवतार बता दिए। हाँ, 14 मनु के बारे में बता दिया, ब्रह्मा जी का आयु बता दिया। तो गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश। पुरुषावतार महाविष्णु या कारणोदक्ष विष्णु, फिर गर्भोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु हो गए। फिर उसके बाद में लीला अवतार बताए, ये तो बहुत सारे असंख्य अवतार है। फिर उसके बाद मनवंतर अवतार बताए 14 मनु,
तो 14 मनु के उसमें एक एक मनवंतर के एक एक अवतार होते हैं। और हम जिस मनवंतर में हैं इसमें कौन है? वामन देव हैं। फिर उसके बाद बताया, हाँ हाँ, युग अवतार, युग अवतार 4 युग हैं, 4 युग के एक एक अवतार होते हैं, युग अवतार कहलाते हैं। और फिर बाद में लास्ट में शक्त्यावेश अवतार। तो इसमें भी 2 बताए, एक तो आ, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष मतलब जो भगवान का विशेष कार्य संपादन करने के लिए भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं, वो शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। जैसे नारद मुनि प्रचार के लिए शक्ति दिए, इसी कैटेगरी में हमारे चले प्रभुपाद जी भी आते हैं एक्चुअली, बाय द वे। एंड एक और अप्रत्यक्ष के रूप में कौन है? ये विभूति। तो विभूति मतलब क्या होता है? सब में बेस्ट जो है वो भी भगवान है। हाँ, तो अब 11वां अध्याय पढ़ेंगे गीता का, तो उसमें विभूति योग के अनुसार भगवान बताते हैं सब। हाँ, कि पांडवा नाम अर्जुन हम, ये सब में से श्रेष्ठ में हूँ। हाँ, तो इस तरह से इसमें मैं ये हूँ, इसमें ये, वो सब विभूतियां हैं भगवान की, तो वो भी भगवान के ही अप्रत्यक्ष अवतार कहलाते हैं। तो ये सब अवतारों के बारे में। अब अभी प्रश्न क्या था? 5वां। ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। अभी 5वां प्रश्न क्या था कि आप बताओ हमको लीला अवतार। तो अब सारे लीला अवतार वर्णन चालू करेंगे। तो यहाँ से 6ठे नंबर से लेके 27वें नंबर श्लोक तक 22 भगवान के अवतार बताए हैं, जो कि 5वें प्रश्न का उत्तर है, जो पूछा गया था पहले स्कंद के पहले अध्याय के 18वें श्लोक में। तो यहाँ पे कितने अवतार है? 22। तो हम देखेंगे कल से कौन कौन है। कुमार है, फिर बोर अवतार है, फिर देवर्षि नारद अवतार है, फिर नर नारायण ऋषि का अवतार है, फिर कपिल भगवान का अवतार है, फिर दत्तात्रेय का अवतार है, फिर यज्ञ अवतार है, फिर ऋषभ देव हैं, फिर पृथु महाराज हैं, फिर मत्स्य अवतार हैं, फिर कुर्म अवतार है, फिर धन्वंतरी अवतार है, फिर मोहिनी मूर्ति है, फिर नरसिंह अवतार है, फिर वामन अवतार है, फिर भृगुपति परशुराम हैं, फिर व्यास देव है, फिर राम भगवान रामचंद्र है, फिर बलराम और कृष्ण हैं, फिर बुद्ध अवतार है, फिर कल्कि है। और ये सब बोलने के बाद फिर बोलेंगे ये सब अवतार असंख्य है। हाँ, लेकिन कृष्ण कृष्ण जो है वो सबके फाउंटेन हेड है, सारे अवतारों के स्रोत हैं। एते चांस कल आप हमसे फिर बताएंगे। हाँ, फिर फलश्रुति बताएंगे। फलश्रुति मतलब हाँ, कोई भी आप क्या बोलते हैं, कुछ भी इस तरह से श्रवण करो, हर एक अवतार के बारे में सुनो, उसका एक फल आता है। वो फलश्रुति के बारे में बताएंगे। इस तरह से आप कोई भी उपवास करो, उसका एक फल आता है, उसको कहते हैं फलश्रुति। जो भी कार्य करते हैं उसका एक फल होता है, उसको कहते हैं फलश्रुति। तो वो भी आता है श्रुति के अनुसार, जो फल बताया गया उसका। ये सब बताएंगे, उसके बाद फिर आगे वर्णन आएगा। बट एनीवे, तो अभी हम एंड करते हैं। जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। अमित प्रभु, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, कशिश माता जी, किरण माता जी, नम्रता माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राघव प्रभु, राजकुमारी माता जी, संचित प्रभु, श्रीदेवी माता जी, सुनैना माता जी, स्वाति माता जी, संगीता माता जी। थैंक यू। हाँ, क्या? हाँ हाँ, कलर पीला ही रहता है। चैतन्य महाप्रभु की जगह दूसरे अवतार रहते हैं जो युग धर्म देते हैं, ऐसा। हर हर नहीं, वो युग युग के अवतार इस कलर में आते हैं, ये सिंपल है ऐसा। हाँ, वो कोई और आ जाएंगे। अभी आप देखो, आप हमारे इसमें कृष्ण कैसे हैं और व्यासदेव कैसे, दोनों एक ही उसमें हैं। हाँ, इस तरह से। बट एनीवे, तो ठीक है, हम यहाँ पर फिर एंड करते हैं। चलो, प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।